तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिनर के ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल हैंड अटैक करते हैं, पर सिनर अपने होली स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए उन सभी स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। और तभी अचानक से सिनर के चारों ओर कई सारे चेन्स आ जाते हैं और अब वह सभी चेन्स एक जगह पर काफी ज्यादा पावर को रिलीज करते हैं। तभी पानी के अंदर से निकलकर वहां पर वॉर गॉड डीमन बाहर आता है, जिसे देखते ही सिनर परेशान हो जाती है। तभी वह डीमन सिनर पर अटैक कर देता है, पर सिनर उसके अटैक को डॉज कर लेती है। और अब सिनर उस डीमन की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी होती है। वहीं वह बोल रही होती है कि इस डीमन की पावर निर्वाणा रैलम की है और यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बावजूद वह इसका सामना करेगी क्योंकि उसे लिन फैंग के साथ मिलकर पावरफुल बनना है, जिससे वह अपने फादर को ढूंढने के लिए जा सके। यह बोलते हुए वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालती है और उस डीमन के ऊपर एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करती है, जिससे वह डीमन वहीं पर मारा जाता है। अब सिनर सोचने लगती है उसने इतनी आसानी से वॉर गॉड डीमन को हरा दिया, तो क्या वह अपने टेस्ट में पास हो गई। तभी सिनर के पीछे से अचानक कई सारे स्वॉर्ड उस पर अटैक करने लगते हैं, जिससे सिनर वहां पर घायल होने लगती है। और अब यह देखते ही सिनर अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी स्वॉर्ड्स को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर वह घायल होकर नीचे गिर जाती है। और अब वह एक बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वह स्वॉर्ड अटैक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और धीरे धीरे सिनर के बैरियर को तोड़ने लगते हैं। तभी सिनर अपनी मार्शल सोल की पावर का यूज करते हुए उन सभी स्वॉर्ड्स का सामना करने की कोशिश करती है, पर वह सभी स्वॉर्ड्स सिनर के मार्शल सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब सभी स्वॉर्ड लगातार सिनर पर अटैक करते हुए उसे घायल करने लगते हैं। अब यह देखकर सिनर बोलने लगती है वह यहाँ पर हार नहीं सकती है, उसे पावरफुल बनना है जिससे फ्यूचर में वह लिन फैंग की मदद कर सके। और यह बोलते हुए वह अपने दोनों होली स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके उन सभी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब वह भी टेस्ट में पास हो जाती है और माउंटेन की ओर आगे बढ़ने लगती है। वहीं पर उसे लगी सभी चोटें रियल वर्ल्ड में आते ही अपने आप ही हील हो जाती है। दूसरी ओर मिस सुई कई सारे शैडो ड्रैगन्स के साथ फाइट कर रही होती है, वहीं पर क्विंसू एक जाइंट वुल्फ के साथ और लिली एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के साथ। अब दिखाया जाता है कि सभी एल्डर्स एक जगह से खड़े होकर उन सभी लोगों का टेस्ट देख रहे होते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि टेस्ट के दौरान इन सभी लोगों की पावर लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, पर जिस तरह का फॉर्मेशन टेस्ट के लिए बनाया गया है उस वजह से इन सभी का टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। और इस टेस्ट में सभी पार्टिसिपेंट्स का सामना पावरफुल मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि खुद से ही है। इन सभी लोगों को टेस्ट के दौरान अपनी ही पावर से फाइट करके उन्हें ओवरकम करना है। दूसरी ओर सिनर लगातार माउंटेन की ओर आगे बढ़ती चली जा रही होती है। वहीं पर एक जगह से खड़े होकर हाईलान और सिंग युआन सिनर को देख रहे होते हैं। और अब हाईलान बोलता है सिनर में जरूर कोई ना कोई बात है, वह सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, काश वह एक इंसान होती। यह सुनते ही सिंग युआन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिनर एक इंसान है या फिर एक डीमन, उसका दिल बहुत ही ज्यादा साफ है और जब तक उसके दिल में अच्छाई भरी हुई है उसके ब्लड लाइन से यहाँ पर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी हाईलान बोलता है सिनर के पास डीमन ब्लड लाइन है, जिस वजह से कोई भी उसे अपना साथी स्वीकार नहीं करेगा। तभी सिंग युआन बोलता है हाईलान तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ पर इंसान ही सबसे ज्यादा अच्छे हैं और डीमन सबसे ज्यादा बुरे। हाईलान बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। सिंग युआन बोलता है जब से मैं मार्शल गॉड टेम्पल का मास्टर बना हूँ तभी से मैं देखता आ रहा हूँ इंसान डीमन से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है इंसानों से ज्यादा ईवल कोई भी नहीं हो सकता है। खैर इन सभी बातों को छोड़ो, हम यह देखते हैं कि सबसे पहले मार्शल गॉड माउंटेन पर कौन चढ़ता है। दूसरी ओर लिन फैंग अपने फाइनल टेस्ट को दे रहा होता है और अब फाइनल टेस्ट में उसके सामने एक वॉर गॉड डीमन आता है।
और वह काफी तेजी से लिन फैंग पर अटैक करता है, पर तभी लिन फैंग अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करके उस डीमन को मार देता है। और अब वह माउंटेन के पास पहुंच जाता है और अपने फिनिक्स विंग का यूज करते हुए उड़ते हुए माउंटेन के ऊपर जाने लगता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे क्विन यिंग आ जाती है। अब यह देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं लिन फैंग और क्विन यिंग दोनों ही माउंटेन के पास पहुंच चुके हैं, तो अब यह देखना है कि दोनों में से पहले नंबर पर कौन आता है। क्विन यिंग के पास 6th लेवल की सेंट मार्शल सोल है और लिन फैंग ने अब तक अपनी असली पावर को यहाँ पर छिपा कर रख रखा है। तो अब फाइनली यह दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो पता चल ही जाएगा कि ज्यादा पावरफुल कौन है। दूसरी ओर लिन फैंग के दोनों मास्टर भी यह सब देखते हैं और यह देखकर वह हैरान हो जाते हैं। तभी मास्टर टियान बोलते हैं अब दोनों ड्रैगन एक दूसरे के सामने खड़े हैं और अब इनकी फाइट में पता चल ही जाएगा कि दोनों में से असली ड्रैगन कौन है। अब लिन फैंग और क्विन यिंग एक लोटस प्लेटफॉर्म के लिए एक दूसरे के सामने फाइट करने आ जाते हैं। तभी क्विन यिंग बोलती है लिन फैंग, मैंने मेन लैंड में तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी हैं, तो फाइनली तुमसे यहाँ पर मिलकर मुझे अच्छा लगा। तभी लिन फैंग बोलता है इतनी कम एज में तुमने अकेले एक डीमन को सप्रेस किया है, तो तुमसे फाइट करने में यहाँ पर मजा आने वाला है। क्विन यिंग बोलती है आज पहली बार मुझे लाइफ में कोई वर्दी अपोनेंट मिला है, तो फाइट को स्टार्ट करते हैं। और यह बोलते हुए वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालती है, जो देखते ही लिन फैंग भी अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालता है। तभी क्विन यिंग लिन फैंग के ऊपर अपने रॉर टेक्निक से अटैक करती है, पर लिन फैंग अपने फिनिक्स फ्लेम से अटैक करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह अपने फिनिक्स प्लाम से क्विन यिंग पर अटैक करता है, जो देखते ही क्विन यिंग भी अपने प्लाम टेक्निक का यूज करते हुए लिन फैंग पर अटैक करके उसके फिनिक्स प्लाम को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब क्विन यिंग का प्लाम अटैक काफी तेजी से लिन फैंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही लिन फैंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल को स्वॉर्ड में बदलते हुए काफी तेजी से क्विन यिंग पर अटैक करता है। यह देखकर क्विन यिंग हैरान हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।